मुझे पता है मेरे इस वीडियो के नीचे बहुत सारी कमेंट आएगी कि सरोजी आप कौन से ज़माने में जी रहे हो, ऐसा पहले होता था आजकल नहीं होता है, आज का ज़माना बदल चुका है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये पहले भी होता था और आज भी होता है। और मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा है, ये मेरे गांव में हुआ है और पहले कभी नहीं, अब भी इसी साल 2020 की सर्दियों में हुआ है। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरजे सरोस्वामी में। और आज का मेरा टॉपिक है नन्ही सी जान की पुकार। दोस्तों, मेरी बात सुनने के लिए अपने दिल को वज्र सा कठोर कर लीजिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसे सामाजिक और मार्मिक विषय पे बात कर रही हूँ जिसमें हम सब भागीदार हैं, आप भी और मैं भी। मेरी बात के केंद्र में पूरा समाज है, हर व्यक्ति इसमें अच्छा या बुरा योगदान दे रहा है। दोस्तों, हमारे देश में एक तरफ तो बच्चियों को देवी का स्वरूप मानकर नवरात्र में उसकी पूजा की जाती है, और दूसरी तरफ कुछ परिवारों में अगर लड़की पैदा हो जाए तो मातम का माहौल बन जाता है और उस बच्ची को किसी कूड़े के ढेर में या किसी सुनसान जंगल में सड़क पर फेंक दिया जाता है। देश के हर कोने में ऐसी घटना होती रहती है। कभी कोई बच्ची कूड़े के ढेर में पड़ी हुई मिलती है तो कभी कोई सुनसान इलाके में, और उन्हें कोई जंगली जानवर या गली के कुत्ते नोच डालते हैं। ये कैसी मानवता है, ये कैसा समाज है, और इसी समाज में हम रहते हैं। दोस्तों, देश के कई हिस्सों में अगर घर में लड़की पैदा हो जाए ना तो उसे जिंदा गाड़ दिया जाता था, और इसका जीता जागता उदाहरण है मशहूर कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो। गुलाबो का जन्म होते ही उसके परिवार वालों ने उसे ज़मीन में जिंदा गाड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की थी। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। गुलाबो की मौसी ने उसे चुपके से निकाल लिया था। गुलाबो की सांसें चल रही थी। आज कालबेलिया नृत्य के लिए गुलाबो देश विदेश में मशहूर है, लेकिन हर किसी की किस्मत तो गुलाबो जैसी नहीं होती ना। देश में परंपरा के नाम पर कुछ बच्चियों को दूध में डुबोकर मार दिया जाता था। क्या दूध में डुबोने से ये माँ बाप कम हो जाएगा? क्या दूध में डुबोने से उनके मरते वक्त जो उनकी तकलीफ होती है वो कम हो जाएगी? सोच के मन में घृणा से भर जाती हूँ कि हम उन्हीं लोगों के बीच रहते हैं। कैसे कर सकता है कोई ऐसे? क्या उनके हाथ नहीं कांपते? क्या उस मासूम बच्ची का चेहरा देखकर उन्हें बिल्कुल दया नहीं आती? और आजकल तो लोग शॉर्टकट भी अपनाने लगे हैं। दूध और ज़मीन महंगा जो हो गए हैं, उन्हें सीधा कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। लड़कियों की जान इतनी सस्ती जो है। इस समाज को क्या चाहिए? कैसे मर गई उसकी संवेदनाएं? जब एक औरत गर्भ धारण करती है तो क्या ये सोच के गर्भ धारण करती है कि अगर लड़की हुई तो उसे कचरे में फेंक देंगे? कहाँ गई उस माँ की ममता जिसने उसे 9 महीने अपने रक्त से सींचा है? कैसे कोई अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे फेंक सकता है? क्या हम इतने निर्दयी हो गए हैं कि जिस देश में चींटियों को, कबूतरों को, पशु पक्षियों सबको जहाँ तक हो सके भूखा नहीं मरने दिया जाता, दूसरी तरफ उसी देश में लड़कियों को सिर्फ एक मांस का टुकड़ा समझकर कूड़े के ढेर में कुत्तों के सामने नोचने के लिए फेंक दिया जाता है। कैसे मर जाती है उनकी दया, मानवता, करुणा सब? क्या उनके मन में एक बार भी ये सवाल नहीं आता कि उस बच्ची का क्या होगा? और अगर नहीं आता तो इसके जिम्मेदार आप हो, मैं हूँ, ये पूरा समाज है जो ऐसे जघन्य अपराधों को कमतर आंकता है। ये समाज नियम और संस्कार की बातें बहुत करता है, लेकिन ऐसे जघन्य अपराध के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता। ऐसे अपराधों के लिए कानून बहुत बने हैं, लेकिन कानून किसी के अंदर मानवता नहीं जगा सकता, किसी के मन में करुणा, दया नहीं जगा सकता, किसी के अंदर संस्कार नहीं डाल सकता। इसके लिए सामाजिक सोच बदलने की ज़रूरत है, समाज के उत्थान की ज़रूरत है। मुझे पता है मेरे इस वीडियो के नीचे बहुत सारी कमेंट आएगी कि सरोजी आप कौन से ज़माने में जी रहे हो, ऐसा पहले होता था आजकल नहीं होता है, आज का ज़माना बदल चुका है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये पहले भी होता था और आज भी होता है। और मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये मैंने देखा है, ये मेरे गांव में हुआ है और पहले कभी नहीं, अब भी इसी साल 2020 की सर्दियों में हुआ है। एक नन्ही सी बच्ची को जन्म लेते ही आंवड़ सहित उसको रात
की कड़कड़ाती ठंड में एक सुनसान प्लॉट में फेंक दिया। और जब सुबह औरतें काम कर रही थी तब उन्होंने देखा तो देखकर दंग रह गई। बहुत तड़प तड़प के प्राण निकले थे उसके। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और किसी सज्जन ने पुलिस को भी बुलाया, परंतु उसे इंसाफ नहीं मिला। और मिलता भी कैसे, आखिर थी तो वो भी एक लड़की ना। पुलिस वालों ने रिपोर्ट तो लिखी परंतु कार्रवाई नहीं की। और इस समाज ने, इस गांव ने अपना काम बहुत अच्छे से निभाया, जो वो हमेशा करते हैं, बातें बनाने का काम, कि ज़रूर ये किसी कुंवारी लड़की का काम होगा। मैं गांव के एक एक इंसान के पास जाकर ये सवाल नहीं कर सकती उनके घर जाके, इसलिए मैं इस वीडियो के ज़रिए उनसे सवाल करना चाहती हूँ। क्या किसी कुंवारी लड़की को उसके घर वाले 9 महीने तक उस बच्चे को रखने देंगे? मुझे लगता है इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं रखने देंगे। और अगर रख भी लिया तो वो लड़की को कहाँ छुपा के रखेंगे? क्या छुपा के रख सकते हैं वो कहीं भी ऐसे? और अगर ये एक शादीशुदा और किसी की बहू की बच्ची थी तो क्या किसी पड़ोसी को पता नहीं होता है कि उसके पड़ोस में महिला गर्भवती है? साहब, ये गांव है, कोई बड़ी सिटी नहीं है, दिल्ली नहीं है, मुंबई नहीं है, जहाँ पे एक पड़ोसी का पता ना हो कि उसके घर में क्या हो रहा है। और घर की अंदरूनी बातों का तो चलो पता नाम भी चले, लेकिन एक लेडी गर्भवती है तो उसका एक पड़ोसी क्या, आसपास के कई पड़ोसियों में पता होता है। इसलिए वो पड़ोसी भी उस गुनहगार को बचाने में शामिल है। इस गांव का पंच, वार्ड पंच, सरपंच सब इस गुनहगार को बचाने में शामिल है, क्योंकि अगर सरपंच चाहता तो पुलिस को प्रेशर करके ये कार्यवाही करवा के उस गुनहगार को निकाल लेता। पड़ोसियों ने भी शिकायत नहीं की, सब के सब बस लड़कियों में दोष निकालने में लगे रहे। इसलिए इस अपराध में ये पूरा गांव, ये पूरा समाज और ये पूरी पुलिस फोर्स जिम्मेदार है। अगर वो चाहते तो वो गुनहगार ज़रूर पकड़ा जाता। माँ तेरे आंचल में छिप जाने को मन करता है, माँ तेरे आंचल में छिप जाने को मन करता है, माँ तेरी गोद में सो जाने को मन करता है। जब तू है साथ मेरे, जब तू है साथ मेरे, तो ये ज़िंदगी जीने का मन करता है। तू ही है जिसके साथ मैं खुश हूँ, तू ही है जिसके साथ मैं खुश हूँ, तेरे दामन में महफूज हूँ। पर माँ, जब तू ही मेरी दुश्मन बन जाती है, मेरी नन्ही सांसों को जब तू ही खामोश कर जाती है, क्या कसूर होता है मेरा, क्या कसूर होता है मेरा, जो तू ही पराया कर जाती है, मुझे ज़िंदगी की बजाय मौत के आगोश में सुला देती है। डरती है रूह मेरी, डरती है रूह मेरी, जाने कब क्या होगा। जब तू ही साथ नहीं है माँ, तो कौन मेरा अपना होगा, तो कौन मेरा अपना होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।